कि उसका नाम हमारी लिस्ट पर आ चुका है। मिसेस जवाद मर्डर केस में अब वो हमारे लिए और ज्यादा अहम हो गई है। हेलो, हाय, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी इतनी जल्दी? नहीं आतिफ, इतनी जल्दबाजी की तो बहुत सारे शुकूक हमारे खिलाफ भी सर उठा सकते हैं। नहीं आतिफ प्लीज, पिकनिक पे जाना मेरे लिए तो बिल्कुल नामुनासिब होगा इस वक्त। प्लीज जिद ना करो। ओके, I'll try. Okay, I'll try my level best. No promise. Okay, take care. Bye. Yes, sir. तुम बेगम साहबा से कहो तैयार हो जाए, हमें वॉक पे जाना है। ओके सर। और तुम? जी सर। डॉक्टर साहब के लिए एक गिलास मुफर्रह जूस का इंतजाम करो। जी? ये जहन के लिए बहुत मुफीद होता है, मुफर्रह जूस। ठीक है। तुम बैठो, हम चलते हैं। बेडरूम में क्या कर रहे हो? मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूँ। किस बात की इजाजत? आज मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जाओ जाओ बाबा, जाओ, खुदा का वास्ता है, जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इंस्पेक्टर शैला? मैडम तो इस वक्त गश्त पर है। जी, क्या कहा आपने? मिस्टर शहबाज कहीं जा रहे हैं? जी, मैं किसी जिम्मेदार ऑफिसर को भेजती हूँ, आप फिक्र न करें। जी हाँ, मिस्टर शहबाज का इस वक्त कानून की नजरों में होना बहुत जरूरी है। जी जी जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, उन्हें फरार नहीं होने देंगे। जी ओके, बात। Oh, come on, Nida. Don't be so sentimental. ख्वाब महज ख्वाब होता है। शहबाज की मेरे बेडरूम में मौजूदगी ख्वाब नहीं, जिंदा जीती जागती हकीकत है आतिफ। हो सकता है कि वो सचमुच तुमसे जाने की इजाजत मांगने आया हो। इजाजत? मुझसे इजाजत क्यों? आखिर क्यों? I hate him. I really hate him. तुम्हारा क्या ख्याल है? एक ही तरीका रह जाता है, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। शादी? लेकिन देखो ना, तुम मेरे साथ होगे तो मुझे ठारस रहेगी। मगर ये सब कुछ किस तरह मुमकिन है? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। हमें अपने वालिदैन को हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। वैसे भी अपनी पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सोच। क्या? ठीक है, तुम सिर्फ सोचते समझते रहो और उस वक्त का इंतजार करो जब मैं नहीं, मेरी जगह खून में लुथड़ी हुई लाश तुम्हारी मुंतजिर हो। इंस्पेक्टर ने शायद ठीक ही कहा था। क्या कहा था इंस्पेक्टर ने? उसको कानून के हवाले कर दो। मेरा रास्ता क्यों रोका जा रहा है? कोई जुर्म? इसका जवाब तुम्हें थाने चल के मिलेगा। थाने? चलो। तुम जानते नहीं हो मैं चीज क्या हूं। कहीं ये चलो। हमने इसे फरार होते हुए पकड़ा है मैडम, और इनके ब्रीफकेस से हीरोइन भी बरामद हुई है।
ये इनका टिकट है। इसमें इनकी मंजिल नाइजीरिया दर्ज है। तुम क्या कहते हो? जब नाजायज तिजारत का माल किसी मुल्जिम के पास से बरामद होता है ना, तो अपनी सफाई में बहुत से बहाने बनाता है, मगर मैं इसका आदी नहीं हूं। आदि मुजिम होने के अलावा ढीठ भी मालूम होते हो। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदा तो। शट अप। ये जो तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान नजर आ रहा है ना, ज्यादा देर नहीं रहेगा। बात अभी घर की घर में है, अभी भी मामला तय हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा उसके बाद? इसका जवाब मैं नहीं, वो लोग देंगे जिनकी पहुंच तक तुम्हारा जहन भी परवाज नहीं कर सकता। कौन है तुम्हारा लीडर? इसका जवाब भी मैं नहीं, कोई और देगा। ऐसी तुम शराफत से जबान नहीं खोलोगे? क्यों? जो ढीठ और आदि मुजरिम होते हैं ना, वो पुलिस के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट के बावजूद मौत को जिंदगी पे तरजीह देते हैं। अंडरस्टैंड मैडम? नहीं जोई सर, हवालात में बंद कर दो। मैं देखती हूँ कि ये कितनी देर अपनी जबान बंद रखता है। आजाद फिजाओं में उड़ने वाले पंछी तीलियों के पिंजरे में नहीं रहा करते। हाँ, आप मेरी जबान खुलाएंगी। मेरी जबान खुलाएंगी। जबान खुला होगी। तुम मेरी जबान खुलाओगी? हेलो हेलो। हाँ हेलो माय डियर बैरिस्टर रहमान, हाउ आर यू? मैं जवाद बोल रहा हूँ। हाँ देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जी ठीक है। देखो, मैं आज तुमसे जो भी बात करूंगा तुम्हें अपनी जात तक महदूद रखना है। माय डियर बैरिस्टर रहमान, तुम मेरे लीगल एडवाइजर नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो। मैं तुम पर बहुत एतबार कर रहा हूं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम ऐसा करो, तुम एक वसीयतनामा तैयार करो। हाँ, वसीयतनामा। तुम उसमें ये लिखो कि मैं सेठ जवाद अपनी तमाम मनकूला जायदाद का निस्फ यानी आधा अपने भतीजे शहबाज वल्द सज्जाद अली मरहूम के नाम कर रहा हूं। तुम लिखो तो, और बाकी आधा अपनी बेटी निदा के नाम, और ये जो मेरा मकान है जाती, ये भी मेरी बेटी निदा के नाम होगा। That's right। नहीं, मेरा फार्म हाउस और उसका कॉटेज जो है वो मेरे भतीजे शहबाज के नाम होगा। हाँ सही। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक ठीक। हाँ हाँ मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूं बिल्कुल। तो यार, तुम्हें बैरिस्ट्री की सनद किसने दे दी है? देखो, तुम ये वसीयतनामा बैक डेट में तैयार कर रहे हो। हाँ, क्या बात करते हो बैरिस्टर रहमान,
स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना तो तुम जैसे उस्तादों के बाएं हाथ का खेल है। कर लो। हाँ, नहीं, नॉट टुडे। कल। हाँ, कल तुम ऐसी करना कि इसी वक्त आ जाना। हाँ, बस बाकी बातें करो। ओके, बाय। गुड, वेरी गुड। पागल होकर पागलों के डॉक्टर को पागल बना रहा है। नेवर माइंड। इंस्पेक्टर शैला है? यस सर। नो सर, हमने उस पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया है और इसका सबूत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि मुल्जिम की मौत जहर आलूद कैप्सूल चबाने से हुई है। इसके अलावा सर, फरजाना ने वादा माफ गवाह बनना कबूल किया है। थैंक यू सर। तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया जवाद। क्या अच्छा है और क्या बुरा, इस बात का वक्त गुजर चुका बैरिस्टर रहमान। लेकिन तुम तो भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। करता था, करता रहूंगा जिंदगी की आखिरी सांस तक। तुम्हारी लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान एक छोटा सा पौधा खरीद कर घर लाता है, उसकी परवरिश करता है, उसे परवान चढ़ाता है, बहुत दयानतदारी से उसकी देखभाल करता है। तो जब वो नन्ना मुन्ना पौधा एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है तो सबसे ज्यादा खतरा उस घर की बुनियादों को हो जाता है। ऐसे में उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, वरना बहुत तबाही आती है, घर धड़ाम से नीचे आ जाता है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने वसीयतनामा तैयार कर लिया? हाँ, सिर्फ तुम्हारे दस्तखत होने बाकी। ये तुमने अच्छा किया। देखें क्या लिख रहा है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी हिमाकत ने। क्या बात है? कभी कभी एक बड़े मुजरिम की छोटी सी गलती भी पुलिस का काम आसान कर देती है। और याद रहे कि तुम्हारी और बैरिस्टर रहमान की सारी गुफ्तगू टेप की जा चुकी है। तुम्हारा पागलपन का खेल अब खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। और बैरिस्टर रहमान, आपसे अदालत में मुलाकात होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर फैसल? ये सब क्या हो रहा है? ये लोग आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? ये एक मर्द की मुजरिमाना ज़हनियत की लंबी कहानी। कहानी तो अब खत्म हो गई जनाबे वाला। आपका कानून मुझे क्या सजा देगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन कहानी के पस मंजर में जाने से पहले मैं इतना कहूंगा कि मैं मुल्जिम नहीं, मजलूम हूं जनाब। क्या ये दुरुस्त है कि मकतूला जाहिदा से जब आपकी शादी हुई थी तो वो एक मशरकी और घरेलू खातून थी? जी। जब वो घर से बाहर निकलती थी तो अपनी दहलीज से एक कदम भी बगैर पर्दे बाहर निकलने के खिलाफ थी? जी। और क्या यह भी ठीक है कि आप ही ने अपनी बीवी को मजबूर किया था कि घर से बगैर पर्दे बाहर निकलें? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी दाखिल थी? जी। और जब वो आपके कहने पर चल निकली तो आपने उसे मार दिया? मुझे एतराफ है, लेकिन वो बहुत दूर, बहुत आगे निकल गई थी, जहां से उसकी वापसी किसी बदधन दिए के लौ की तरह टिमटिमाती हुई नजर आती थी। और आपने उस दिए को हमेशा के लिए बुझा दिया? हाँ, मगर उसका धुआं अब तक बहुत सारी जिंदगियों के इर्द गिर्द मंडलाता नजर आता है। डैडी, आप कातिल हैं। कातिल? आपने मेरी माँ का कत्ल किया है। मेरे से शौकत छीन ली मेरी माँ। तुम तो मुझे कातिल न कहो बेटा। नहीं, आप कातिल हैं। नहीं बेटा, आप कातिल हैं। नहीं बेटा, नहीं। मेरी जाहिदा भी
मेरी जायदा भी एक तूफान बन गई थी जनाब। मगरबी तहजीब का आसेब उसके वजूद से लिपट गया था। वो अगर जिंदा रहती तो उस घर की तमाम खुशियों को एक एक करके खत्म कर देती। वो तो एक बीमारी बन गई थी जनाब। मैंने उसका गला घोटकर उसे मार डाला जनाब। जनाबे वाला, कातिल अपने जुर्म का इकरार कर रहा है। ये एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम इसे जुर्म कहते हो तो मैं इसका एहतराम करता हूं। तुम इसे कत्ल कहते हो तो मैं मानता हूं। लेकिन ये बड़ी मछलियां भी तो छोटी मछली को खा जाती हैं। तुम उसे कत्ल नहीं कहोगे। हविस के दरिंदे अपने ताकत के बलबूते पर मासूम और बेगुनाह लोगों को रोन डालते हैं। उसे कत्ल नहीं कहोगे तुम। अरे जो गुनाह तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाता है वो तो जुर्म बन जाता है। जो तुम्हारी आंखों से ओझल रहे उसे तुम क्या कहोगे? जनाबे वाला, मुजरिम जज्बाती बातों को दरमियान में लाकर अपने आप को रहम का मुस्तहिक करार देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नहीं वकील साहब, मैं तुमसे रहम की अपील नहीं करूंगा। मुझे फांसी की सजा दो और अपने सीने पर बहादुरी और शुजाअत के तमगे सजा दो। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत अगली पेशी तक बर्खास्त की जाती है। हालात और वाकयात और मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद अदालत सेठ जवाद को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है।